दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर बात करें तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। लेकिन स्टॉक आपको ये पता ही होगा कि बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है अपने ऊपरी प्राइस से। और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता भी हो रही है कि क्या आने वाले समय और गिरावट होगी, क्योंकि जो सिलसिला है वो काफ़ी बड़ा है। स्टॉक अपनी ऊपरी प्राइस से देखें तो लगभग आधी कीमत पे आ गया। क्या ये गिरावट और बढ़ेगी? लेकिन जो रिपोर्ट है वो कुछ और कह रही है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो उस स्टॉक में भी बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो चुकी है। एक समय जो रॉकेट की गति से दौड़ने वाला स्टॉक इस समय बिल्कुल आप देखें तो गिरावट की चपेट में आ गया है। दूसरी तरफ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे रेलवे के शेयरों ने जो शानदार प्रदर्शन किया था पिछले 2 साल पहले, वैसा प्रदर्शन अब देखने को नहीं मिल रहा। साल भर से स्टॉक काफ़ी दबाव में। क्या फिर से रेलवे के शेयरों में तेज़ी आएगी? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम भारत रसायन लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिस स्टॉक को स्प्लिट और बोनस दोनों ही देने का फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है और रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 113 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.09% के आसपास की तेजी देखने को मिली। अब आप समझ ही सकते हो कि इस स्टॉक ने लोगों को बहुत मायूस किया, क्योंकि 229 का इसका ऑल टाइम हाई है। उस लेवल से स्टॉक आप देखें तो गिरते हुए 113 के आसपास आए, तो ये आप समझ सकते हो कि आधी कीमत पे आ गया है। परंतु वही स्टॉक है जो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा भी है। 19 रुपये से इसने दौड़ना शुरू किया था, 19 रुपये से 229 तक पहुंचा था। अब उम्मीद है कि ये आने वाले समय फिर बेहतर करेगा। तो यहाँ पे आईआरएफसी को लेकर सीएनबीसी आवाज से बातचीत में टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट आशीष बैती ने अपनी नजरिया पेश किया है। उनका कहना है, पिछले कई सप्ताह से रेलवे के सेक्टर में सभी कंपनियां भारी बिकवाली के दबाव में आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा कई बार हुआ है, जब निफ्टी मजबूत था तब भी रेलवे शेयर में खरीदारी देखने को नहीं मिली और ये निवेशकों के लिए एक चेतावनी है। यानी अभी भी दबाव की स्थिति बनी हुई है। तो बहीथी के अनुसार आईआरएफसी के शेयर अब एक क्रुशियल सपोर्ट जोन के पास आ चुके हैं। अपने 52 वीक के लो के काफ़ी करीब बढ़ रहा है स्टॉक, जो मार्च में इसने बनाया था 108 का लो। तो वहाँ से फिर तेज़ी भी आई थी, आप समझ सकते हो। इस बार उम्मीद है कि फिर ऐसा हो सकता है। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 229 से 50% नीचे आ चुका है। रेलवे सेक्टर की इस कंपनी ने 15 जुलाई 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और आप देख सकते हो कि पीक वैल्यू पर स्टॉक की निफ्टी 50 में यह 21 कंपनी से बड़ा हो गया था। यानी आप देखें निफ्टी 50 की 21वीं कंपनी के ऊपर आ गया था। काफ़ी सारा इसका मार्केट शेयर बढ़ गया था, लेकिन अब ये स्टॉक अपनी उस प्राइस से काफ़ी नीचे आ गया है। टेक्निकल चार्ट पर देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई इंडेक्स इसका 21.4 पर है, जो बताता है कि स्टॉक इस समय ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। तो आप समझ सकते हो कि सभी मूविंग एवरेज से नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कमजोर संकेत दिखा रहा है। सिग्नल इस समय काफ़ी कमजोर है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान होता है रेलवे सेक्टर को लेकर तो ये स्टॉक फिर से कमाल कर सकते हैं। वैसे फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और अब तो रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। तो आने वाले समय उम्मीद है कि आईआरएफसी बहुत बेहतर करेगा। तो यहाँ पे जो लोगों के मन में जो डर है वो ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग और नीचे लानी होगी। आप देख रहे हो पब्लिक होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सरकार की होल्डिंग 86.36% के आसपास है, जबकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए नियम है कि 75% से ऊपर होल्डिंग नहीं रख सकते प्रमोटर। तो निकट भविष्य में यहाँ पे एमपीएस के नियम को पूरा करने के लिए ओएफएस लाया जा सकता है। तो ओएफएस की एक घबराहट भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि ओएफएस की वजह से फिर कुछ प्रीमियम की बजाय डिस्काउंट में ओएफएस आए तो शेयर की प्राइस नीचे आएगी। ये सारी बातें भी अभी भी चिंता का विषय बनी है आईआरएफसी के लिए। ये बात हर बार निकलती है कि ओएफएस, लेकिन सरकार को आखिर अपनी हिस्सेदारी तो ट्रिम करनी ही होगी। तो पिछले 1 महीने में अभी 6% गिरावट हुई है, जबकि पूरे साल में अगर 2025 में देखो 25% के आसपास की गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। लेकिन अब कंपनी के फंडामेंटल देखे तो लगता है कि ये स्टॉक आने उसमें अच्छा ही करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता की बात नहीं, कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 312 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। लेकिन आपको ये पता होगा ये भी 647 तक चला गया था स्टॉक,
और आप देख सकते हो ये भी स्टॉक इस समय अपनी आधी कीमत के आसपास है। बहुत ज़्यादा इसमें भी गिरावट हो चुकी है, लेकिन ये नवरत्न कंपनी जिसका बिज़नेस बहुत अच्छा है, आने वाले समय ये स्टॉक भी कमाल करेगा, ऐसी बिल्कुल उम्मीद है फिर से। अब बिज़नेस की बात करें, ये काफ़ी सारे तरह की प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें आप देखें तो लाइन डबल करने का प्रोजेक्ट, ट्रैक डबल वाले, नई लाइन बिछाने का, गेज कन्वर्जन का, इलेक्ट्रिफिकेशन व ये सारे कंपनी करती है। इसके अलावा कंपनी मेट्रो रेल सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट करती है, मेजर ब्रिज का निर्माण करती है, टनल्स वगैरह बनाती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स बनाती है, काफ़ी बड़ा इसका मजबूत पोर्टफोलियो है। और कंपनी आप देखें तो आने वाले समय कुछ और प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करेगी, जिसमें कंपनी अपनी ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस बढ़ा रही है, एशिया, अफ्रीका, इसके अलावा देखें तो मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में कंपनी की प्रेजेंस है, मालदीव्स में, इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी का काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो कंपनी का बिजनेस देख के लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा करेगा। वो कंपनी को 2023 में नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, और आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है। कंपनी आप ये देखो कि 3D प्रिंटिंग यूटिलाइज कर रही है, एआई और ड्रोन प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रही है, ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय फिर से बेहतर होगा और ये स्टॉक कमाल कर सकता है, लॉन्ग टर्म का नजरिया इसका अच्छा है। अब चलते हैं आईआरसीटीसी की तरफ। 670 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.32% के आसपास की तेजी थी। ये स्टॉक भी पिछले साल, डेढ़ साल से दबाव में, और पिछली बार जब तेजी का दौर शुरू हुआ तब आईआरएफसी आरबीएल दौड़ा, तब भी ये आईआरसीटीसी नहीं दौड़ा। लेकिन इसने दौड़ लगाई थी तब जब इसने स्टॉक को स्प्लिट किया था, उसके बाद ये स्टॉक ठंडा पड़ गया। लेकिन मोनोपोली बिजनेस है, काफ़ी अच्छे बिजनेस है, कंपनी प्रॉफिट में, आने वाले समय इसमें संभावना काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, आईआरसीटीसी का जो स्कैम हुआ था, जिसमें जॉब अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली गई थी, जिसमें आप देखिए राबड़ी परिवार पूरा उसमें फंसा था, जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सबके ऊपर केस बना था। वो रेलवे मिनिस्टर थे और उन्होंने लोगों से ज़मीन ले ली थी जॉब देने के लिए। तो इसमें ये पूरा एलिगेशन में आप देखें तो अब जो राबड़ी देवी के जो वकील हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो जज है, उन्होंने जल्द से जल्द फैसला करने का फैसला कर लिया है, और उनकी जो इस समय जो अ, हमें वो पसंद नहीं है और हमें भरोसा नहीं जज पे, तो हमारा जो केस है वो आप देखिए दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए, ऐसे उन्होंने यहाँ पे कोशिश की है। तो उनका यही कहना है कि वो 2026 तक जजमेंट देने को बिल्कुल तैयार है। जल्द से जल्द वो जजमेंट देना चाहते हैं। जबकि अभी देखिए उसमें जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं कर पा रहे। तो प्रोसीजर फॉलो के बिना ही जजमेंट की संभावना बनी, इसीलिए हमें जज बदलना है। ऐसी उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि दरख्वास्त की है, और इसका देखिए जो पूरे मामले की सुनवाई वो 13 दिसंबर को होगी। अब आईआरसीटीसी आप देख ही सकते हो लगातार बहुत सारे पैकेज आए। अब दुबई का और अबू धाबी का इन्होंने टूर ऑर्गेनाइज़ किया, 22 जनवरी से ये शुरू होगा। तो आप देख सकते हो कि आप लगातार ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी ये टूर ऑर्गेनाइज़ कर रही है, जिसमें अलग-अलग देशों से, और इसके अलावा धार्मिक टूर ऑर्गेनाइज़ कर रही है। तो ये इनका रेवेन्यू का सबसे बड़ा ज़रिया है, और बाकी ये रेलवे नीर का बिज़नेस है, कैटरिंग का बिज़नेस, और इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिज़नेस, तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। और स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू, तो आने वाले समय डेफ़िनेटली ये बेहतर कर सकता है। चलते हैं भारत रसायन लिमिटेड की तरफ। 9895 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.071% के आसपास की गिरावट थी। तो ये देख लो कि भारत रसायन लिमिटेड स्टॉक को 1-2 के रेशियो में स्प्लिट करने जा रहे हैं, और साथ में 1-1 का बोनस भी देने जा रही है। यानी शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे डबल बेनिफिट कंपनी दे रही है। और रिकॉर्ड डेट आप देखिए 12 दिसंबर 2025 है। यानी आप देखें जिनके डिविडेंड अकाउंट में 12 दिसंबर 2025 यानी फ्राइडे को शेयर होंगे, वो सारे एलिजिबल होंगे, इन डिविडेंड को पाने के हकदार होंगे। यानी अब जो खरीदार हैं उनको, जिनके पास शेयर है, कल की ये रिकॉर्ड डेट है, तो आप समझ सकते हो उन सबको यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो कंपनी का काफ़ी अच्छा डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। पिछले 2021 से 2025 तक लगातार पर शेयर इन्होंने ₹1.5 का डिविडेंड भी दिया एनुअली। तो अच्छा डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड, अब यहाँ पे स्प्लिट और बोनस सभी साथ में फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे में एक अच्छी संभावना यहाँ पे बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।